मैं सूरज प्रसाद विश्वकर्मा आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के NCERT चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन होता है कोई भी जनरल केस को स्पेसिफिक केस मतलब स्पेशल केस में कन्वर्ट करना कहलाता है डिडक्शन। जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सुमित ऑक्सीजन लेता है, ठीक, ये हुआ स्पेसिफिक केस, लेकिन ये बना किससे, तो ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत होता है ऑक्सीजन, यानी कि ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सुमित एक लड़का है। ये दो स्टेटमेंट मिलेगा तब ये तीसरा स्टेटमेंट का जन्म देगा, जो कि बनता है कि सुमित ऑक्सीजन लेता है, ठीक। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं डिडक्शन, यानी कि दो केस मिलके, जनरल केस मिलके एक स्पेशल केस बनाता है। सेम उसी का अपोजिट है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है कि स्पेसिफिक केस से टूट के दो केस बनता है। जैसे सुमित ऑक्सीजन लेता है, इससे दो केस बना, ये स्पेसिफिक केस है, इससे दो केस क्या बना कि सुमित जो है एक लड़का है और ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है, ठीक। इसको बोलते हैं इंडक्शन। उसी प्रकार से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या चेक करेंगे, जो एक फार्मूला दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो फार्मूला सही है या गलत है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। स्पेशल केस दिया हुआ रहेगा, उसका जनरल केस हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसी से निकलता है क्या, डोमिनो इफेक्ट। ये डोमिनो इफेक्ट होता क्या है, जैसे कि आप लोग कहीं देखे होंगे वीडियो में या कहीं पे कि ऐसे करके कार्ड रख दिया जाए, कंटिन्यू अगर कार्ड रख दिया जाए, कार्ड का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कार्ड इस पर अगर गिरे तो इसको टच कर ले, उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये सारा डॉट 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 बहुत दूर तक है, ठीक। ये अगर एक को हम गिराते हैं तो ये सारे को गिरा देगा, ऐसा ही होता है। इसके जगह पर कार्ड भी होता है, या फिर आप लोग खेले होंगे बचपन में, ईटा को खड़ा कर दिया जाता था। ईटा को कंटिन्यू खड़ा कर दो, जो कि ईटा का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ईटा अगर गिरे तो इस पर इसको टच करे, धकेले, ताकि ये फिर इस पर गिरे तो ये धकेले इसको तो ये गिर जाए, फिर ये धकेले इसको फिर ये गिर जाए, ऐसे करके कंटिन्यू सारा गिर जाए, ठीक। तो सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर का है, ये मान लेते हैं के नंबर का है, और ये k+1 नंबर का है। अगर हम फर्स्ट नंबर को टच किए और ये गिर गया, तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस में है तो ये केथ नंबर वाला नहीं गिरेगा। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस में है तो k+1 वाला नहीं गिरेगा। ये के क्या है, के एक रैंडम नंबर लिए हैं, जैसे 7 ले लिए, 8 ले लिए, 20 ले लिए, 24 ले लिए, जो मर्जी 100 ले लो। के एक हम लोग अपने से चुने हुए नंबर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक। ये पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। अब देखते हैं, इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का डिफिनेशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का डिफिनेशन होता है, फॉर ए स्टेटमेंट Pn, जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, जिसमें नेचुरल नंबर शामिल रहेगा, सच दैट, इस प्रकार से कि पहला हम लोग P1 के लिए चेक करेंगे, इस टू P1 जो है वो
ट्रू है। फिर दूसरा नंबर चेक करेंगे कि ट्रूथ ऑफ पीके, कोई भी नंबर हम लोग जो उठा रहे हैं उसके लिए पीके के लिए सही होना चाहिए, ये हम लोग मानेंगे सही होना चाहिए। इम्प्लाइज, वो इम्प्लाइज करेगा कि द ट्रू ऑफ पी के प्लस वन, वो अगर पीके के लिए सही है और उसी से अगर पी के प्लस वन सही हो जाता है, तब पी एन जो स्टेटमेंट है, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, तब वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पी एन, वो सारे के लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग आते हैं डोमिनो इफेक्ट में, थोड़ा सा और क्लियरिफाई करने के लिए। पहले हम लोग चेक करेंगे ये गिरा कि नहीं, ट्रू हो गया मतलब गिर गया है तो ठीक है, अगर फॉल्स हो गया तो वहीं फॉल्स। फिर हम लोग कोई भी रैंडम नंबर चूज करेंगे पीके, कि ये भी जो है वो गिरा कि नहीं गिरा है, तो ये भी मान लेते हैं हम लोग कि गिर गया है। तो इसी से इम्प्लाइज होना चाहिए कि पी के प्लस वन, यानी कि ये वाले कार्ड भी गिर जाना चाहिए, या ये जो ईटा है वो गिर जाना चाहिए। इसके स्थान पर ईटा कार्ड जो है अपना इमेजिन कर सकते हो, तो ये भी गिर जाना चाहिए। तब इसका मतलब हुआ कि सारा इसमें जो कार्ड है वो सारा कार्ड गिर गया है। ठीक, क्योंकि हम लोग के जो है रैंडम उठा रहे हैं, के हम लोग रैंडम उठा रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके आगे वाला जो है वो गिरा कि नहीं गिरा। तो रैंडम उठा रहे हैं और गिरा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब कि सारा जो है वो कार्ड गिर चुका है। अब एक कंडीशन और फंसता है कि कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि वहाँ जो ये फर्स्ट जो चेक कर रहे हैं P1, वहाँ हम लोग चेक करेंगे 2 से। अगर वो कंडीशन दिया हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हम लोग चेक करेंगे P7 से कि वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखे हैं एंड अकॉर्डिंग एज कंडीशन, ये कंडीशन वहाँ दिया हुआ रहेगा। ठीक, P1 के जगह पे ये कंडीशन अगर दिया हुआ है ऐसा कुछ, तो हम लोग n के जगह पर, वहाँ P1 के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, P2 चेक करेंगे। ठीक है, और P7 चेक करेंगे अगर ई कंडीशन के लिए ये, और ये इस कंडीशन के लिए ये। ठीक है, अभी हम लोग देखें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि प्रैक्टिकली कैसे बिहेव करता है। अभी हम लोग फिर से देखेंगे कि मैथमेटिकली कैसे बिहेव करेगा। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लिए हैं हम, जो कि है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का साइन है, मतलब कि सारा n, सारा नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से आना चाहिए, और ये स्टेटमेंट सारे n के लिए ट्रू होना चाहिए। 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, 2 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, 3 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूले को चेक करना है कि सही है या गलत है। इसमें स्पेशल केस नहीं दिया हुआ है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इस तरह से कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम लोग 1 से चेक करेंगे। ठीक है, तो इफ n इज इक्वल टू 1, यानी कि ये है P1, ऐसे करके वहां लिखे हुए थे P1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 रखें तो 1 इज इक्वल टू, उस साइड RHS में 1 1 प्लस 1 बाई 2 इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ 1 इज इक्वल टू 1।
यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम लोग फिर से देखेंगे कि 2 के लिए ट्रू है कि नहीं है, 3 के लिए ट्रू है कि नहीं है, 4 के लिए ट्रू है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल एक वैल्यू उठाते हैं जिसको जिसको नाम देते हैं हम लोग के, या फिर चेक करते 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 कितना चेक करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे जैसे इधर चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 के लिए रफ में। तो 2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू 3। फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे। ऐसे हम कितना चेक करेंगे, इसीलिए हम लोग जनरल उठाते हैं, इफ n इज इक्वल टू k, ठीक है। k के लिए ट्रू हम लोग मान लेते हैं कि k के लिए जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है, तब दिखाना होता है कि k + 1 के लिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं है। तो k के लिए हम लोग मान लिए हैं, तो n के जगह पर क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k इज इक्वल टू k + 1/2। इसको लिखते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। यस, सपोज दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब यहां से देखना है हमको कि k + 1 के लिए ट्रू होता है कि नहीं होता है। तो फिर से लेके चलते हैं, इफ n इज इक्वल टू k + 1, k + 1 के लिए कैसे लिखाएगा, तो लिखाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k + 1 इज इक्वल टू n के जगह पर क्या रखना है, k + 1। तो k + 1 यहाँ रखें, अब फिर से यहाँ रखना है, तो k + 1 और +1, k + 1 + 1/2 ये आना चाहिए, ठीक है। LHS उठाएं, LHS क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k + 1 ये है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, k + 1 k 1 1 2/2, ठीक है। ये है LHS, ये है RHS। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां से लेकर के k तक का सम जो क्या होता है, k × k + 1/2। तो यहां से लेकर के यहां तक का सम k × k + 1/2 और प्लस k + 1, ठीक है। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, k + 1 यहाँ भी है, k + 1 यहाँ भी है, तो हम लोग k + 1 को कॉमन ले लेते हैं। k + 1 को कॉमन ले लिए, क्या बचा, k/2 और +1। सॉल्व करें, k + 1 यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, k + 2/2 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब k + 1 k + 2 और /2।
ये क्या है, RHS है। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, so it is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। इसलिए यह स्टेटमेंट जो है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, आई होप कि ये जो हम अभी बता रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।